आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट गुजरा है जो आपके दिमाग पे हावी हो गया और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से वही इवेंट हार्मफुल जो आपके लिए साबित हुआ। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद काम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये चैनल मैंने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बनाया है। यहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और साइकोलॉजी से भी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए पॉजिटिव हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बिहेवियर जानना चाहते हैं, उनके बारे में अगर थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ के साथ साथ होम रेमेडीज़ भी मिलेंगी जो कि मेरी ऑडियंस ही मुझे कमेंट में बताएगी। सो जल्दी से कमेंट में कोई अच्छी सी होम रेमेडी लिखें ताकि मैं नेक्स्ट लोगों को बताऊं और उनको इससे फ़ायदा हो। आज हम बात करेंगे 7 साइंस की, 7 ऐसी अलामात जो अगर आप अपने अंदर देखें तो आपको पता चले कि आप ठीक नहीं हैं। 7 साइंस यू आर नॉट एक्चुअली फाइन। जब भी कोई आपसे पूछे हाउज यू, आप कैसे हैं, और आप बस ये जवाब दें आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, और अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को दबा दें और किसी से कुछ ना कहें जबकि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, आप हर्ट है, दुखी है, बस ये सोचकर आप किसी को कुछ नहीं बता रहे कि कोई आपकी फीलिंग्स को समझेगा नहीं। आप अपने ऊपर एक बर्डन रखा हुआ है लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे, किसी से शेयर नहीं कर रहे, किसी को जाहिर नहीं कर रहे। लेकिन आपको पता है यही असल वक्त है, ठीक टाइम है अपनी फीलिंग्स अपने किसी प्यारे को बताने का या किसी काउंसलर से शेयर करने का। जी हाँ, अगर आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर लेंगे ना तो आपका बर्डन कम हो जाएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, इसको आप ना अपने साथ अपने पल्लू से गिरा बांध के रख लें। इसको आपने कभी भूलना नहीं है कि कभी भी अपने सीक्रेट्स, अपने राज, चाहे वो आप पे बर्डन में बने हुए ना, आपने किसी को नहीं बताना है सिवाय अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के, ना किसी दोस्त को, ना किसी को बेस्ट फ्रेंड को, ना किसी और रिश्ते को, नहीं बहन भाइयों को भी नहीं। सिर्फ आपने अपने सीक्रेट्स अपने माँ बाप को बताने हैं क्योंकि सबसे बेहतर वही है आपके लिए, सबसे बेहतर वही गाइड कर सकते हैं और आपकी हेल्प भी वही कर सकती है। पेरेंट्स आर दी बेस्ट सीक्रेट हाइडर, वो आपका राज किसी को नहीं बताएंगे। अपने अंदर की फीलिंग्स किसी काउंसलर को बता सकते हैं क्योंकि वो आपको पर्सनली अगर नहीं जानता तो आपके लिए बेस्ट है और आपको वो हेल्प करेगा इस चीज़ से निकलने में। अदरवाइज अपने पेरेंट्स के अलावा आप किसी को कभी कुछ ना बताएं वरना बहुत नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उनसे शेयर कर देते हैं अपनी फीलिंग्स कि आपको रिलैक्स कर देती हैं, आप पहले से बेहतर महसूस करते हैं, आपका बर्डन कम हो जाता है। ये कहने से कि आई एम फाइन, ये कहना बेहतर है आई एम नॉट फाइन। अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दें कि कब तक आप एक बात को अपने अंदर दबा के रखेंगे। बोल दें मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन कुछ के लिए ये पहचानना भी मुश्किल होता है कि वो ठीक नहीं है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही होती है उनको वो अपनी कोई फिज़िकल डिसऑर्डर समझ लेते हैं, कोई जिस्मानी बीमारी समझ लेते हैं। साइंस कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने मेंटल डिसऑर्डर को अपने फिज़िकल डिसऑर्डर समझ लेते हैं। आज मैं कुछ साइन बताती हूँ आपको जिनसे उन लोगों को जिनको नहीं पता कि उनके साथ चल क्या रहा है, ये जानने में आसानी होगी, हेल्प हो सकेगी दैट दे आर नॉट ओके एंड दे हैव टू टॉक समवन राइट नाउ। अगर आप किसी को जानते हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन्हें प्लीज़ किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेकर जाए और उन्हें ये वीडियो भी शेयर करें ताकि उन्हें पता चले दैट दे आर नॉट ओके, दे नीड हेल्प। हमारी सोसाइटी का एक ना माइंडसेट बना हुआ है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, वो पागलों के डॉक्टर होते हैं। लेकिन नहीं, वो आपके और मेरे जैसे इंसानों के लिए ही है और वो हमारी हेल्प के लिए ही बैठे हैं। अगर हम उनसे हेल्प नहीं लेंगे तो कौन लेगा, पागल हो जाएंगे हम। लेकिन साइकोट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे। इस माइंडसेट को काइंडली चेंज करें और लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करें। लेट्स टॉक अबाउट दो साइन। नंबर 1, यू आइसोलेट योर सेल्फ। आप अपने आप को अपने कमरे तक महदूद कर लेंगे और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से दूर रहने लगेंगे। किसी भी सिचुएशन से बिला वजह भागने लगेंगे और जब उदास होंगे
तो अपने आप को एक लंबे अरसे के लिए कमरे में बंद कर लेंगे। दैट्स मीन कोई इशू है जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। नो डाउट अपनी पर्सनल स्पेस इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डिस्टर्ब हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, तो आप अपने आप को एक तरफ कर लें फैमिली फ्रेंड से कुछ देर के लिए। लेकिन एक लंबे अरसे के लिए अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं, दूसरों से बात नहीं करते, तो आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ देर के लिए दूसरे लोगों से दूर होना ठीक है, लेकिन एक लंबे अरसे तक नहीं। तो आपको चाहिए जब आप उदास हो तो आप अपने आप को मसरूफ़ कर लें, किसी फ्रेंड को टेक्स्ट या कॉल कर लें, या बाहर वॉक करने के लिए चले जाएं, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें जब आप उदास हो। अगर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, लेकिन सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ और किसी के साथ नहीं, बिकॉज पेरेंट्स आर बेस्ट देन फ्रेंड्स एंड अदर रिलेटिव्स। सो अगर ये सब करने के बाद भी मतलब फैमिली से बात कर ली, फ्रेंड से बात कर ली और वॉक भी कर ली, अपने आप को मसरूफ़ करने की भी कोशिश कर ली, आप में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई आपको रिजल्ट शो नहीं हो रहे कि आप ठीक हो रहे हैं, तो अगर आप हैं, आपके साथ ये सारी सिचुएशन है, या आपके किसी जानने वाले के साथ ये सिचुएशन है, उसको किसी प्रोफेशनल के पास फ़ौरन से लेकर जाए जो उसकी हेल्प कर सके, वरना ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। नंबर 2 हम बात करेंगे स्लीप टू मच और नॉट इनफ। टेल मी वन थिंग इन कमेंट, हाउ मच स्लीप यू गेट। क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा अनहेल्दी आवर्स में भी सोते हैं या मुश्किल से ही कुछ देर सो पाते हैं? अनहेल्दी आवर्स मतलब रात के अलावा दिन में भी सोना, जो कि हमारे सोने का टाइम नहीं होता, हमारा वर्किंग आवर होता है, उसमें भी हम सो रहे होते हैं, तो हमारे लिए अनहेल्दी आवर्स होते हैं। या आप मुश्किल से रात में कुछ देर के लिए सो पाते हैं और इंसोम्निया से फेस कर रहे हैं, मतलब नींद न आने की बीमारी हो गई है, तो ये आपके किसी इमोशनल डिस्ट्रेस का साइन हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट गुजरा है जो आपके दिमाग पे हावी हो गया और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से वही इवेंट हार्मफुल जो आपके लिए साबित हुआ, वो आपको सोने नहीं देता, सुकून नहीं करने देता, वो इवेंट आपको सोने नहीं दे रहा। अगर आप मुस्तकिल 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा सुकून की नींद नहीं ले पा रहे, तो कोई भी डॉक्टर आप में कोई जिस्मानी बीमारी का नहीं बता सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आमतौर पर एंजाइटी या डिप्रेशन कह सकते हैं। वो क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगी प्रॉपर कि डिप्रेशन और एंजाइटी होते क्या क्या है। सो इफ़ यू कांट स्लीप इनफ एंड यू थिंक दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ योर करंट मेंटल हेल्थ, टॉकिंग टू काउंसलर और थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू अ लॉट। यू डोंट नंबर 3 इज यू कांट इंजॉय हैप्पी इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जिन पे आपको पहले बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, आप फूले नहीं समाते थे, पूरा घर सर पे उठा लेते थे अपनी खुशी में, अब आपको उन इवेंट्स पे खुशी महसूस बिल्कुल नहीं हो रही। आप उदास हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है, बस आप उदास हैं और आप खुद फील कर रहे हैं कि मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं इंजॉय करता था, और दूसरे आपको फोर्स कर रहे हैं कि आओ उदास क्यों बैठे हो, हमारे साथ इंजॉय करो। फॉर एग्जांपल हम ईद को ले लेते हैं। ईद पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंजॉय नहीं करते, हालांकि एक इवेंट होता है इस्लामी, ये कोई और जिस भी रिलीजियस का जो इवेंट होता है इंजॉय वो नहीं करते, चेंज नहीं करना जी, वही पुराने कपड़ों में बैठना, जबकि ईद की खुशी यही होती है कि कपड़े चेंज करने हैं। और हम जैसे जो डिप्रेस होते हैं या टेंशन में होते हैं, हम सोए रहते हैं, पूरा दिन सो के गुजार देते हैं, हर कोई इंजॉय कर रहा होता है, हम उस खुशी को ही गवा बैठते हैं और अपने आप को एक आइसोलेट कर लेते हैं, दूसरों से बात नहीं करते, एक साइड पे बैठे रहते हैं, बस दूसरों को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं था, मैं भी पहले से इंजॉय करता था, अब मुझे क्या हो गया है। सो अगर आप अपनी वही खुशी वापस चाहते हैं ना, तो प्लीज़ किसी से बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें और अपने आप को बेहतर करें। नंबर 4 इज़ वर्थलेसनेस। आप अपने आप में महसूस करते हैं कि आप बेकार हैं, आपको अजीब सी थॉट्स आने लगती हैं कि मेरा ना होना बेहतर है, सुसाइडल थॉट्स कह लें,
और आप चाहते हैं कि आप बस गायब हो जाए यहाँ से और आप किसी के पास ना रहे, कोई आपके साथ ना रहे, सबसे अलग, सबसे दूर। यू आर नॉट गुड, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट हैप्पी और आई एम वर्थलेस, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये चीज़ें एंड लेवल होती हैं कि एक इंसान को इस तरह की थॉट्स आती हैं कि ही इज़ नॉट हैव एनी प्लेस ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस वर्ल्ड। तो प्लीज़ अगर कोई आपके इर्द गिर्द इस तरह का है तो उसकी फ़ौरन हेल्प करें, इससे पहले वो कोई गलत कदम उठा ले। नंबर 5 इज़ यू टेल योर सेल्फ इन्फीरियर बट यू आर नॉट। अपने आप को कमतर समझना। अब कह लें कि हाँ वो ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतने गट्स ही नहीं है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं ये कर सकूँ। इस तरह की थॉट्स बहुत बार आती हैं। अगर आपको आती हैं तो आपको चाहिए, अगर आप थोड़े कम लेवल पे है ना, तो कुछ अरसे के लिए आई या फिर ठीक है आप नॉर्मल हो गए, तो आप इजी रहे, अपनी फैमिली से शेयर करें एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आपको एक एक्सट्रीम लेवल पे वाली थॉट्स आती है ना, तो आप प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपको हर्ट करती हैं, क्योंकि ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे ना तो ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसी तरह बढ़ती रहेंगी। नेक्स्ट, नंबर 6, यू डोंट लाइक हु यू आर। पहले आप क्या करते थे, वीकेंड आ गया इंजॉय करना है, लेकिन हम चलो ठीक है वीकेंड आ गया रेस्ट करना है, वीकेंड का इंतज़ार, खुशी नहीं रही और बस ठीक है दिन गुजर रही है जान छूट रही है, दिन गुजर रहे हैं जान छूट रही है। आप पहले इंजॉय करते थे लोगों से बात करना, इंजॉय करते थे बाहर जाना, लेकिन अब नहीं करते। और आप फील करते हैं अपने अंदर कि मैं पहले ऐसा नहीं था, अब हो चुका हूँ। देन यू नीड सम अटेंशन टू योर मेंटल हेल्थ। अपने आप को अटेंशन दें, अपने मेंटल हेल्थ को दें, ताकि ये नेगेटिव थॉट्स आप में से जा सकें। ठीक है, अपने पेरेंट्स से शेयर करें और किसी से नहीं करें। मैं बार बार सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स के अलावा अगर आप किसी से शेयर करेंगे तो आपको सिर्फ नुकसान हो सकता है वो इंसान जिसके साथ आप शेयर करें आपका वेल विशर ना हो, तो आपको बाद में नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। और आप महसूस करें कि मैं पहले इतना खुश इंसान था, अब मुझे क्या हो गया है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये थॉट्स आती हैं जब, तो समझ जाए यू आर नॉट फाइन, यू आर नॉट ओके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू आर नॉट लिविंग, यू आर सर्वाइविंग। ज़िंदगी को धक्के से चला रहा होता है ना, तो वो ज़िंदगी को जी नहीं रहा होता, वो बस गुजारा कर रहा होता है। मंडे आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नेक्स्ट मंडे, बस ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है, चलने दो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकले, डू दीज थिंग्स। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फर्स्ट, टॉक टू योर फैमिली, पेरेंट्स, talk with any counselor or professional. And next, go for a trip, go outside for a walk daily. अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए कोई एक्टिविटी करें। बहुत सी एक्टिविटीज़ मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें और इन चीज़ों से बाहर निकले और आप कह सकें यस आई एम फाइनली फाइन, आई एम एक्चुअली फाइन। सो अगर आपको भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और लगी हो कि आपको ये वीडियो किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसे लगी। एंड इफ़ यू आर नॉट फाइन, देन टॉक विद योर पेरेंट्स, दे आर योर फर्स्ट काउंसलर, दे विल हेल्प यू अ लॉट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।